नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे मंगलवार की व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बूढ़ी माई के एक पुत्र था जिसका नाम था मंगलिया। बूढ़ी माई को बजरंगबली पे बहुत ही विश्वास था और वो बूढ़ी माई हर मंगलवार को श्री हनुमान जी का व्रत करती थी और विधि विधान के साथ उनका भोग लगाती थी। वो बूढ़ी माई का एक नियम था कि वो मंगलवार के दिन न ही घर को मिट्टी से लिपती थी और न ही मिट्टी को खोदती थी। इसी नियम से व्रत रखते हुए बूढ़ी माई के काफी वर्ष बीत गए थे। बूढ़ी माई के भक्ति को देखकर हनुमान जी सोचते हैं क्यों ना इस बूढ़ी माई की परीक्षा ली जाए। बस बूढ़ी माई की परीक्षा लेने के लिए भगवान जी साधु का भेष बनाकर बूढ़ी माई के घर के द्वार पर पहुंच जाते हैं और साधु के भेष में बने हनुमान जी कहते हैं, अरे कोई है हनुमान भक्त जो मेरी इच्छा को पूर्ण कर सके। बूढ़ी माई के कानों में साधु बाबा की ये बातें पहुंची। बूढ़ी माई दौड़ी चली आई साधु बाबा के सामने और बूढ़ी माई साधु महाराज से पूछती है, हाँ महाराज कहिए आपकी क्या इच्छा है। साधु के भेष में हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ और मैं आज खुद भोजन बनाऊंगा, इसलिए तू थोड़ी सी जमीन को लीप दे। तब बूढ़ी माई हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, क्योंकि बूढ़ी माई का तो हर एक मंगलवार का नियम था, ना तो वो मिट्टी लीपेगी और ना तो मिट्टी खोदेगी। इसीलिए बूढ़ी माई हाथ जोड़कर साधु महाराज से कहती है, हे साधु महाराज, आप मुझे मिट्टी लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा जो भी काम कहेंगे मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके मुझे आज मंगलवार के दिन मिट्टी लीपने की काम न दे। भगवान जी तो जानते ही थे बूढ़ी माई मंगलवार को मिट्टी न लीपती है और ना ही खोदती है। बस भगवान जी तो परीक्षा ले रहे थे बूढ़ी माई की। साधु के वेश में बजरंगबली बूढ़ी माई की बात मान लेते हैं, लेकिन साधु के भेष में भगवान जी उस बूढ़ी माई से 3 बार प्रतिज्ञा करा लेते हैं कि मैं तुझे मिट्टी खोदने और लिपने के अलावा जो भी काम दूंगा तुम्हें करना ही होगा। बूढ़ी माई कहती है, ठीक है महाराज, जो भी आप काम देंगे मैं जरूर करूंगी। तब साधु महाराज कहते हैं बूढ़ी माई से, तू अपने बेटे को बुला, मैं तुम्हारे बेटे को जमीन में लेटाकर उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। जब बुढ़िया माई ने साधु महाराज की इन बातों को सुना तो बुढ़िया माई की पैरों के तले जमीन खिसक गई, उसकी कलेजा फट गई। पर बूढ़ी माई साधु महाराज को वचन दे चुकी थी। उन्हें अपने वचन को निभाने के लिए अपने पुत्र मंगलिया को बुलाना ही पड़ा और साधु महाराज के सामने उपस्थित कर दी। लेकिन साधु के भेष में हनुमान जी भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सोच कर ही रखा था कि इस बूढ़ी माई की मैं अच्छे से ही परीक्षा लूंगा। बूढ़ी माई मेरे लिए क्या क्या कर सकती है, आज मुझे देखना ही है। साधु के भेष में बजरंगबली कहते हैं बुढ़िया से, हे बुढ़िया, तुम अपने हाथों से ही अपने बेटे को लेटाओ और उसके पीठ के ऊपर आग जलाओ। तुमको ही जलाना है तभी मैं भोजन बनाऊंगा, अन्यथा नहीं बनाऊंगा। अब बूढ़ी माई अपने कलेजा पर पत्थर रखकर अपने बेटे को लेटाती है और उसके ऊपर आग जलाती है। आग जलाने के बाद बूढ़ी माई दुखी मन से अपने घर के अंदर जाती है, बहुत रोती है। अब तो साधु के भेष में भगवान जी भोजन बना चुके थे। तब साधु महाराज ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह अपने पुत्र को पुकारे ताकि वह आकर भोग लगा सके। बूढ़ी माई आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, अब मेरे बेटे का नाम लेकर मेरे हृदय को और मत दुखाइए, क्योंकि बूढ़ी माई को लगा था उसका बेटा मर चुका होगा। इसी कारण से बूढ़ी माई को घर के अंदर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन साधु महाराज नहीं माने तो बूढ़ी माई को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा।
बस बूढ़ी माई को पुकारने का ही देर थी। बस जैसे ही बूढ़ी माई मांगलिया को पुकारती है, वैसे ही मांगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़े दौड़े चला गया। मांगलिया को जीता जागता देखकर बूढ़ी माई का खुशी का ठिकाना न रहा। वह हैरान हो गई। तो बूढ़ी माई दौड़ी दौड़ी साधु महाराज के चरणों पे गिर पड़ी और रोने लगी। भगवान जी ने अपने असली रूप में बूढ़ी माई को दर्शन दिए और कहे, मैं तो तुम्हारी भक्ति का परीक्षा लेने आया था कि तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकती हो, लेकिन तू तो मेरी परीक्षा में खरी उतरी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी मनुष्य मेरी पूजा बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ करता है, मैं उसकी सारी मनोकामना को पूर्ण करता हूँ और तुझसे तो मैं बेहद प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सभी प्रकार के सुखों का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कुछ का भी कमी नहीं होगा। इतना कहकर बजरंगबली अंतर ध्यान हो गए। कथा यहीं पे समाप्त होती है। सभी बोले पवन पुत्र हनुमान की जय।